पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय सिया राम, जय सिया राम। जय श्री राम, आपका नाम? शिवानी शरण। शिवानी सेन। शिवानी सेन जी, आप बताइए कि आप मिथिला से चलकर यहाँ पे आई है, तो राम 22 जनवरी को रामलला अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि हम लोग मतलब में हैं, जितने हमारे साथ में हमारे ग्रुप में हैं, मिथिला से मिथिला में 8 सखी थी। जब हमारी किशोरी ब्याह करके अयोध्या आई, तो उनके साथ 4 सखियाँ आई अयोध्या। वही परंपरा अभी चली आ रही है। वही परंपरा हमारी अयोध्या में चली आ रही है। हम लोग ठाकुर जी को रिझाती हैं, उनको गाली देती हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी को हमारे गाली बहुत पसंद है। ठीक है, हम अपने ठाकुर जी के लिए खूब गाली गाती हैं। हमारी किशोरी जी हमारी बहन है। कहने का मतलब उनके चरणों की दासी हैं हम, लेकिन वो पद में हमारी बहन लगती हैं। तो ठाकुर जी हमारी जीजा हुई उनके। जी हाँ। तो आप कौन-कौन से गाड़ियाँ देती हैं जब शादी हुई थी उस समय त्रेता युग में राम जब बारात लेके आए थे वहाँ पे मिथिला में, तो कौन-कौन सी गाड़ियाँ दी जाती थी? आप लोग कौन-कौन सी गाड़ियाँ देते हैं? जय सिया राम। हुँ, और मिथिला सहारे गुलजार हो, भाई मिथिला मिथिला सहारे गुलजार हो, भाई मिथिला। मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, बिचवे में चौका बाजार हो, भाई मिथिला मिथिला शहरे गुलेजार हो, भाई मिथिला। ऊंचे चौतर चढ़ बैठे राम जी, बहिनी बेचन रोजगार हो, भाई मिथिला मिथिला शहरे गुले जार हो, भाई मिथिला मिथिला सहारे गुले जार हो, भाई मिथिला। छोटकी के बड़की के दाम करे 60 रुपया, और छोटकी के मोहर 1000 हो, भाई मिथिला मिथिला सहारे गुले जार हो, भाई मिथिला। सांता के मोल करे 60 रुपया, सांता के मोल करे 60 रुपया, और सरजू के मोहर 1000 हो, भाई मिथिला मिथिला सहारे गुले जार हो, भाई मिथिला। ये हो गई ठाकुर जी की आप लोग गाड़ी देते हैं, मिथिला में एक परंपरा चलती आ रही है कि गाली दिया जाता है उन लोगों को। लेकिन जब 22 जनवरी को प्रभु राम श्री अपने अयोध्या लौट रहे हैं वापस, तो उनके स्वागत में कुछ ऐसा जो आप गा सकती हैं तो? हमारे ठाकुर जी अयोध्या, देखिए उनका तो निवास सबके दिलों में, सबके रोम रोम में बसा हुआ है। हमारे ठाकुर जी सबके रोम रोम में बसते हैं। ये तो मतलब बस कहने का है कि हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और ठाकुर जी के लिए तो सबके दिलों में जगह है, वो सबके दिलों में रहते हैं। हाँ, हमें अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे ठाकुर जी का जन्म भूमि बन रहा है और बन गया है। 22 तारीख को उनका उनके मंदिर का मतलब निर्माण उद्घाटन भी होने वाला है। हम लोगों को बहुत खुशी है। तो कोई ऐसा कोई गाना है जो आप लोग जैसे गाली गाली भी दे रहे थे, तो कोई ऐसा गीत है जो ठाकुर जी के स्वागत में आप लोग गाने वाले हैं? जी हाँ। गाइए। और सिया लागे बहिनी हमार हो, राम लागे पहुनेवा, सिया लागे बहिनी हमार हो, राम लागे पहुनेवा। लागे पहुनवा राम लागे पहुनवा, सिया लागे बहिनी हमार हो, राम लागे पहुनवा। काहे के नाते से सियाजू बहिनिया, काहे के नाते से राम जी पहुनवा। दोनों की जोड़ी कमाल हो, राम लागे पहुनवा, या लागे बहिनी हमार हो, राम लागे पहुनेवा। मिथिला के नाते से सियाजू बहिनिया,
सियाजू के नाते से राम जी पहुनेवा, दोनों की जोड़ी कमाल हो, राम ला गए पहुनेवा। जय श्री राम। ये तो आप गीत गा रहे हैं राम जी के स्वागत में, लेकिन जब हम बात करते हैं अयोध्या की, जब बात कर रहे हैं, तो जब 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राम भगवान को यहाँ राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है, कि इनका कुछ और कहना है, तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, अगर आप कहीं अच्छे जाओगे तो जो काल होता है तो जाने नहीं देता है, वो पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तो उनके मन में, उनके दिलों में काल बसा हुआ है। हमारे ठाकुर जी तो स्वयं भगवान है, अच्छी जगह कोई नहीं जाने देता। देखिए, जैसे कि कहते हैं, अगर मंदिर जाना चाहो तो दुनिया के लोग कहेंगे अरे मंदिर कल चलेंगे, परसों चलेंगे। मंदिर की अब बात कर रहे हैं, तो आप मिथिला से आते हैं और मिथिला बिहार में पड़ता है, तो वहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है वहाँ पे, तो किसी को बीमार पड़ेगा वो अस्पताल जाएगा, भूख लगेगा मंदिर थोड़ी जाएगा वहाँ पे, जो वो बात कर रहे हैं मंदिर की बात की। देखिए, दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। अगर जो ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखते हैं, उन्हें ठाकुर जी चाहिए, और जो हॉस्पिटल की जरूरत समझते हैं, तो उनको हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल भी जरूरी है, और हमारे ठाकुर जी तो आनंद जरूरी है। जब हमारे हमारे माँ बाप नहीं रहेंगे तो हम मकान लेके क्या करेंगे? वो तो ये भी कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम को और मोदी जी की क्या जरूरत है, जो जो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है प्रभु श्री राम जी तो उनसे कह दीजिए आपको घर की क्या जरूरत है, आप ठंडी में बाहर सोइए ना फिर। और जो लोग नहीं आना चाह रहे हैं 22 तारीख को, जिनको निमंत्रण दिया गया, जो नहीं आना चाह रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं इसका, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो विश्व के लोग हैं, हमारे ठाकुर जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है, सब लोग आए आए, और सबको ठाकुर जी की कृपा सबके ऊपर बरसे। जी हाँ। और आपके साथ कितने मंडली यहाँ पे आई है? देखिए, हमारे हमारे सखी संप्रदाय से तो काफी लोग हैं, वृंदावन से आती हैं, प्रयागराज से आती हैं, काफी हमारा ग्रुप है। और हमारे अयोध्या में उस उस दिन हमारे किन्नर देव भी आएंगे, जो कि फैजाबाद से हमारी पिंकी गुरु हैं, पिंकी दादी, वो भी आएंगी। आनंद किन्नर देव आएंगे यहाँ पे। जी तो हाँ। आप जो है, आपका जो टोली है, समाज है, कैसा महसूस कर रहा है कि मंदिर बन गया है, लोग आ रहे हैं, अब प्रभु श्री राम अब आ ही गए हैं, आप लोग अभी कनक भवन में मौजूद हैं। कनक भवन का अगर बताया जाए, तो कनक भवन जो है कैकेयी द्वारा माता सीता को भेंट स्वरूप दिया गया था, जब 14 वर्ष के वनवास से वहां से लौटे थे, उसके बाद उनको दिया गया था। तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है माता सीता जी के साथ में आ रहे हैं? देखिए, जब किशोरी जी हमारी अयोध्या आई, तो उस समय ये कनक मानी स्वर्ण कनक मानी स्वर्ण ये सोने का उस समय था। तो ये मतलब एक समय सोने का था, तो कनक भवन स्वर्ण का था। लेकिन हमारी किशोरी जी इतनी मतलब अनन्य, मतलब उनमें प्रतिमा थी, इतनी खूबसूरत थी, ये कनक भवन फीका पड़ गया उनके आगे। तो हमारी कैकेयी मैया ने उनको मुंह दिखाई में दिया, भेंट दी। जैसे अब गांव बहुएं आती हैं तो सास कुछ न कुछ जरूर अपने बहू को देती हैं। ये मुंह दिखाई में एक पूरा कनक भवन हमारी किशोरी जी को दिया गया, हमारी माता कैकेयी ने दिया। जी हाँ। ये तो बात हो गई, अब कनक भवन की बात कर रहे थे, माता किशोरी की बात कर रहे थे, आप लोग मिथिला से चलकर यहाँ पर आए हैं। जब 22 जनवरी को रामलला अपने विराजमान हो जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो एक तबका जो है वो कह रहा है कि मंदिर को फिर से तोड़ करके हम मस्जिद वहाँ बना दिया जाएगा, अगर फिर हमारी सरकार आएगी। अब तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे ठाकुर जी का जन्मभूमि तोड़ सके। जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहना चाहती हैं कि मतलब उनके दिलों में प्रेम भावना होनी चाहिए, वो भी अच्छे रहें, हमारे ठाकुर जी की कृपा बरसे, वो भी, उनके बाल गोपाल भी अच्छे रहें। लेकिन उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनके मन में भी काल बसा हुआ है। आजे आंगन में
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में आंग बधैया बाजे, सहनैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सनैया बाजे, बधैया बाजे, सनैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया, प्रेम भरी प्रेम गागर नाचे, प्रेम भरी प्रेम न्यूपुर बांधे, पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की मृग नैनी अवध की, ताड़ते गले में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, न्योछावर श्री राम लाला की, न्योछावर श्री राम की, कोई नहीं मांगते साचने में बधैया, लाजत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में कौतुक देखे, सिया अली यह कौतुक देखे, सिया बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया। बोलो श्री रामचंद्र की जय।